नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में 40 साइज के लिए शर्ट की कटिंग करके दिखाएंगे सरल और आसान तरीके से। इस फार्मूले से आप हर साइज की शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक नाप कर दिखा देते हैं आपको कि 40 साइज के लिए शर्ट कटिंग करने का हमें फैब्रिक कितना लेना होगा। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे फैब्रिक को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1/10 यानी कि डबल फोल्ड में 1/10 है तो 2/20 फैब्रिक हो गया। अब इसमें हमें 40 साइज के लिए जैसे 39 इंच चेस्ट है और लंबाई है 30.5 इंच। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद एक सीधा मार्किंग ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो लंबाई है 30.5 इंच, तो 30.5 इंच लंबाई है। तो इस तरीके से हम जो मार्किंग है उस मार्किंग से 1 इंच प्लस कर देंगे। 1 इंच हम प्लस इसलिए करेंगे, जब हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं, जब शोल्डर को तोड़ते हैं तो 1 इंच वो प्लस हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे 30.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ½ इंच लेंगे हम हेम फोल्ड के लिए, हम बारीक हेम फोल्ड करेंगे इसलिए। उसके बाद हम चेस्ट देख लेते हैं। तो चेस्ट है इसकी 39 इंच, तो 39 का हम चौथा हिस्सा लेंगे। 39 का चौथा हिस्सा हो गया 9.25। तो 9.25 में से हम ½ इंच माइनस कर देंगे, यानी कि 9.25 इंच पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों शोल्डर स्लोप जो है, शोल्डर स्लोप यहाँ पे हम लेंगे 2.25 इंच। चले अब इसकी हम पेट की मार्किंग कर लेते हैं। तो लंबाई और आर्म होल दोनों को ऐसे सेंटर करेंगे इस तरीके से। उसके बाद सेंटर से 2 इंच ऊपर आ जाएंगे पेट के लिए। तो ये तरीका आप हर साइज में यूज कर सकते हैं, छोटे बड़े सब में। अब यहाँ पे हम सभी मार्किंग को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ दोस्तों हम ओपन शर्ट बनाएंगे, इसके लिए 2 इंच 2.25 इंच ले लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम सीधा मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम प्लेकेट, जो प्लेकेट बनाएंगे उसके लिए ले लेंगे 2.25 इंच। अब यहाँ पे हम प्लेकेट तलपट के लिए ले लेंगे 5 सूत। आपको जितना चौड़ा प्लेकेट बनाना है उसके आधा ले सकते हैं। यहाँ ऊपर भी हम 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे किनारी छोड़ने के बाद। फिर हम इसको सीधा एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पे हम 5 सूत एक्स्ट्रा लेंगे, जो हम प्लेकेट का तलपट देते हैं उसके लिए। 1.25 इंच का हम प्लेकेट बनाएंगे, इसलिए हम 5 सूत लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम शोल्डर स्लोप के लिए भी इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग हम करेंगे कॉलर के हिसाब से। तो कॉलर हमें बनाना है 16.25 इंच। तो 16.25 इंच को हम 5.5 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 3 इंच से थोड़ा सा कम होगा। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम गले की गहराई ले लेंगे। तो गले की गहराई कभी भी हम मार्किंग करते हैं तो गले की चौड़ाई से 2 सूत कम। अगर हम गले की गहराई और चौड़ाई दोनों बराबर लेंगे तो कॉलर का शेप खराब हो जाएगी, आपकी कॉलर सही से नहीं बैठ पाएगी। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए। चलें अब हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर है इसका 19 इंच। 19 को हाफ करेंगे 9.5 इंच, प्लस करेंगे ½ इंच 10 इंच, यानी कि 10 इंच पे हम मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए ऐसे। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर स्लोप जो है उसको डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सीधा स्केल लगाएंगे और इसको सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे प्लेकेट की तलपट की मार्किंग कर लेते हैं। 5 सूत पे 1.25 इंच का हम प्लेकेट बनाएंगे इसलिए। तो इस तरीके से मार्किंग हो गया है प्लेकेट का। अब दोस्तों हम चेस्ट, तो चेस्ट का हम चौथा हिस्सा लेंगे, 9.25 इंच हो गया। तो 9.25 इंच यहाँ से हम लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मीडियम फिटिंग के लिए लूजिंग। यहाँ से हम 1 इंच डाउन कर लेंगे, जो हम आर्म होल की शेप देंगे उसके लिए। उसके बाद हम इस तरीके से सीधा स्केल लगाएंगे ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे राउंड घुमा लेंगे। आप चाहें तो राउंड स्केल से घुमा लें और चाहें तो इसे ऐसे अंदाज पे भी घुमा सकते हैं, लेकिन राउंड शेप से घुमाएंगे तो उसमें सफाई अच्छी आ जाएगी। अब इसकी पेट की मार्किंग हम कर लेते हैं। तो जैसे पेट और चेस्ट दोनों बराबर था, तो यहाँ हम ऊपर नाप लेंगे चेस्ट को।
तो ये जैसे मार्किंग से 10 इंच है तो यहाँ पेट भी हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे, इसलिए कि पेट और चेस्ट दोनों बराबर है। यहाँ पे हम 2 सूत प्लस कर लेंगे बॉटम में ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पे राउंड स्केल लेंगे और ऊपर से हम इस तरीके से हल्का शेप देते हुए मिलाएंगे ऐसे। यहाँ पे हम देख लेंगे, ज़्यादा शेप नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्केल को हम घुमा देंगे ऐसे। फिर हम इस तरीके से घुमाने के बाद मार्किंग कर लेंगे। तो ऐसे मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो ओपन बनाएंगे उसके लिए हम ये फार्मूला निकाले हैं ऐसे। हाफ कर लेंगे और यहाँ से हम शेप देंगे इसको ऐसे। ये तरीका आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना न भूलें प्लीज़। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको बैक पार्ट की कटिंग करके दिखाएंगे। उसके बाद शोल्डर यानी तीरा की कटिंग हम बहुत ही आसान तरीके से करके दिखाएंगे आपको, कि इस तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम बैक के लिए इस तरीके से फैब्रिक को बैठा लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पल्ले को नापेंगे। तो जहाँ से हम तलपट छोड़े हैं फैशन पट्टी के लिए वहाँ से नापेंगे ऐसे। तो यहाँ देख सकते हैं 10.25 इंच। तो 10.25 इंच फिर फैब्रिक हमें बैठाना होगा बैक के लिए। तो यहाँ भी हम इस तरीके से नाप लेंगे 10.25 इंच किनारी छोड़ने के बाद। नीचे से ऊपर तक हम नाप कर देख लेंगे, ताकि यहाँ पे तिरछा नहीं होना चाहिए फैब्रिक। फिर हम इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट में ऊपर एक मार्किंग करेंगे ऐसे सीधा। यहाँ पे बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब दोस्तों जो मार्किंग है तो उस मार्किंग को हम शोल्डर की मार्किंग जो है वहाँ पे मिला लेंगे ऐसे। बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पे मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम मिला लेंगे और तलपट का जो मार्किंग है वहाँ से आगे बढ़ा देंगे ऐसे। यहाँ पे 5 सूत बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए नीचे से ऊपर तक। अगर यहाँ 5 सूत आप नहीं लेते हैं तो जब आप बटन काज करेंगे तो तलपट या तो फटने लगेगी और नहीं तो ज़्यादा चढ़ने लगेगी। तो इस तरीके से शोल्डर की हम नाप लेंगे ऐसे। प्लस कर लेंगे वहाँ पे 3 सूत हम। उसके बाद हम इस तरीके से शेप देंगे। बहुत से आप देखे होंगे कि बिल्कुल सीधा वहाँ पे मार्किंग की जाती है, तो वो बिल्कुल गलत है। होता क्या है कि बैक जो पार्ट है वहाँ पे फुलनेस आने लगती है आर्म होल पे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कटिंग या सिलाई करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाली हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ बहुत आसान तरीका हम आपको दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पे हम जितना शोल्डर रखना है, जैसे 19 इंच शोल्डर है तो दोनों साइड में मार्जिन छोड़ने के बाद हम पहले रफ कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे बिल्कुल तिरछा, दोनों साइड में तिरछा रहेगा। यहाँ भी हम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर लेंगे। फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों शोल्डर यानी तीरा की कटिंग करने का। फिर हम इस तरीके से यहाँ पे बैठा लेंगे। इस तरीके से बैठाने के बाद हम ऊपर मार्किंग करेंगे ऐसे 4 इंच पे। तो इस तरीके से 4 इंच पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। एक और मार्किंग यहाँ कर लेंगे ऐसे 4 इंच पे। फिर हम उसके बाद इस तरीके से सीधा एक लाइन ले लेंगे ऐसे। अब यहाँ हम कटिंग कर लेंगे उस मार्किंग को। उसके बाद दोस्तों मेन बात यहाँ पे ये देखिए, 1.25 इंच अगर आपको 3 सूत मार्जिन लेना है तो 1.25 इंच तलपट चढ़ा दीजिए ऐसे। 2 सूत लेना है तो ½ इंच चढ़ाइएगा। उसके बाद इस तरीके से यहाँ भी वही फार्मूला लेना है। 2 सूत अगर मार्जिन लेंगे तो ½ इंच तलपट, और 3 सूत लेते हैं तो 1.25 इंच तलपट आपको चढ़ाना है। अब देखिए कितनी आसानी से ये तीरे की कटिंग हो जाएगी। ऐसे एक्स्ट्रा जो है उसको हम निकाल देंगे। यहाँ इस तरीके से गोलाई हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप
तीरा की कटिंग करते हैं तो जो बैक झुक जाती है और फ्रंट उठने लगती है, ये सब दिक्कतें इसमें नहीं आएगी और कॉलर का जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आएगी। आप इस शर्ट की स्टिचिंग भी देख सकते हैं कि कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी। इस वीडियो के बाद आप इस शर्ट की स्टिचिंग भी देख पाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है तीरा। कटिंग या स्टिचिंग करते समय आपको कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो सोचिए मत, फटाफट हमसे पूछ लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसकी आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो जैसे हम 9.25 इंच पे कटिंग किए थे आर्म होल की, तो यहाँ भी ऊपर 9.25 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे 9.25 इंच नहीं हो रहा है तो हम इसको एक एक आस्तीन निकालेंगे ऐसे। तो इस तरीके से हम एक आस्तीन इधर से निकालेंगे, एक आस्तीन उधर से निकालेंगे। जैसे लंबाई था इस शर्ट का 3.5 इंच, चेस्ट था 39 इंच और फैब्रिक था 220, तो इसलिए फैब्रिक कम था। तो कम फैब्रिक में इस तरीके से हम आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों पहले ये देखिए, ये फार्मूला बहुत ही आसान है, हर साइज में ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से नाप लेंगे 9.25 इंच, उसको हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद हम यहाँ पे स्लोप देंगे। तो यहाँ पे 4 इंच एक सूत ले लेंगे ऐसे स्लोप। ये तरीका आप हर साइज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कम शेप देते हैं तो आपकी आस्तीन की शेप अच्छी नहीं आएगी और नीचे जो है फुलनेस आने लगेगी। अब हम आस्तीन की लंबाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच हम कफ के लिए निकाल देंगे। फिर हम लंबाई लेंगे 25.5 इंच। तो 25.5 इंच प्लस करेंगे 3 सूत मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हम कफ के हिसाब निकाल लेते हैं। तो जैसे चेस्ट के हिसाब से हम चौथा हिस्सा लेते हैं। तो चेस्ट 39 था तो 9.25 इंच कफ हो गया। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे 0.25 इंच। तो इस तरीके से हम मीडियम फिटिंग के लिए 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपको लूज बनाना है तो 1 इंच 1.25 इंच ले सकते हैं। अगर बिल्कुल टाइट फिटिंग बनाना है तो 1/2 इंच ही लेंगे। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए, उसके बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे सीधा मार्किंग करेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो आपकी जो आस्तीन की ज्वाइंट होती है वो ऊपर को खींचने लगेगी। तो इस तरीके से कटिंग हो चुका है। यहाँ पे हम शेप भी दे देते हैं फ्रंट पार्ट में। अब यहाँ पे हम आस्तीन को इस तरीके से देख लेंगे। अगर कहीं पे थोड़ा सा पॉइंट दिख रहा है तो उसको हम सीधा कर लेंगे, राउंड कर लेंगे बिल्कुल। चौकपट्टी हम इस तरीके से बैठाते हैं। हम तीनों पार्ट को नाप लेंगे। चौकपट्टी वाला जो बैक का है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, कम से कम 1/2 से 3 सूत तक, ज़्यादा नहीं। फिर हम 5 इंच पे ऐसे कटिंग कर लेंगे। चलें अब इसकी हम दूसरे आस्तीन को भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से बैठाएंगे। जो उरेब वाला पार्ट है उसको हम उरेब में ऐसे बैठा लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम आस्तीन इसको निकाल सकते हैं। अगर हमें इससे भी हेवी साइज का आस्तीन निकालना होता तब भी हम यहाँ से इस तरीके से निकाल लेते। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कॉलर तीरा कहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ देखिए कॉलर जितना है उससे कम से कम 3.5-4 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। यहाँ से हम कॉलर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम कफ निकाल लेते हैं। तो कफ जितना है उसमें कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए ऐसे। तो दोनों पार्ट कफ हो गया और एक पार्ट कॉलर हो गया। अब यहाँ पे हमें एक पार्ट तीरा और एक पार्ट कॉलर और चाहिए। तो यहाँ से हम तीरा निकाल सकते हैं और एक पार्ट कॉलर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इस तरीके से कटिंग पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। शर्ट की कटिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।